1948 इंडिया आजाद हुआ था, लेकिन देश के नक्शे पर एक ऐसा धब्बा था जो खुद को आजाद तो कहता था पर भारत का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। वो था हैदराबाद। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब ब्रिटिश एम्पायर ने 562 रियासतों को आजादी दी थी। ब्रिटिश ने साफ कहा, अब तुम भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो या इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ज्यादातर रियासतों ने प्रैक्टिकल थिंकिंग के अंडर भारत या पाकिस्तान में शामिल किया, लेकिन कुछ रियासतें तो ऐसी थी जिनके रूलर्स को अपनी इंडिपेंडेंट पावर का लालच था, जैसे हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत थी, जिसके रूलर थे मीर उस्मान अली खान असफ अली II, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है। उनकी रियासत में पॉपुलेशन लगभग 1.6 करोड़, जिसमें से हिंदू 85% थे और मुसलमान 12%, तो बाकी के सिर्फ 3% थे। निजाम खुद मुसलमान थे और गवर्नमेंट सिस्टम फेडरल और रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर टिकी थी। उन्होंने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से साफ मना कर दिया और कहा, मैं स्वतंत्र रहूंगा, न भारत में जाऊंगा न पाकिस्तान में। इससे इंडियन गवर्नमेंट टेंशन में आ गई, क्योंकि हैदराबाद इंडिया के जियोग्राफिकल सेंटर में था। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये इंडिया के साउथ हिस्से को अलग कर सकता था, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी दोनों से। साल 1926 में बनी एक इंस्टीट्यूशनल मजील-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम MIM, जिसका मकसद था मुसलमानों को एग्जीक्यूट करना और निजाम के गवर्नमेंट को मजबूत करना। 1946 आते आते इसके चीफ बने कासिम रजवी, जो अलीगढ़ से पढ़े हुए एक रेडिकल आइडियोलॉजी वाले लीडर थे। उन्होंने MIM की रजाकार नाम की एक आर्म मिलिटेंट बनाई। कहते हैं कि ये लोग वॉलंटियर थे, पर असल में ये निजाम की प्राइवेट आर्मी थी, जो डर आता और हिंसा के जरिए गवर्नमेंट चलाती थी। रजाकारों ने न सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जो भारत में शामिल होना चाहते थे, बल्कि मुसलमानों को भी, जिनकी लॉयल्टी पर उनको शक था, उन्हें भी निशाना बनाया। गांव गांव में लूट, रेप, मर्डर और फोर्स कन्वर्जन की खबरें फैलने लगी थी। लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट और हजारों मौतें हो चुकी थी। लोग जंगलों और किलों में छिपकर जान बचाने लगे। भारत और हैदराबाद के बीच 29 नवंबर 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब था एक साल तक करंट सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। भारत हैदराबाद के साथ शांति बनाए रखना चाहता था, क्योंकि उस समय कश्मीर और पंजाब में पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हैदराबाद के इंटरनल अरेंजमेंट्स निजाम के पास रहे। इंडिया डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशंस, डिफेंस संभालेंगे। कोई भी पार्टी वन साइडेड बदलाव नहीं करेगी। पर निजाम ने इस एग्रीमेंट का इस्तेमाल प्रोक्रास्टिनेशन के लिए किया। उन्होंने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का लोन दिया, ब्रिटिश कंपनियों से हथियार खरीदे, यूनाइटेड नेशंस में जाकर भारत के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कराई। इंडिया को साफ हो गया कि निजाम भारत एंटी कॉन्स्पिरेसी में लगा है, और तब सरदार पटेल जी ने कहा कि ये रियासत भारत के लिए एक कैंसर है। इधर हैदराबाद के अंदर कॉमन पीपल अब खुद अपोज करने लगे, जो 7 अगस्त 1947 को शुरू हुआ, जिसे कहा गया जॉइन इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस लीडर स्वामी रामानंद तीर्थ और बरगुला रामकृष्ण राव के लीडरशिप में लोगों ने भारत का झंडा फहराया और साथ ही साथ 15 अगस्त 1947 को निजाम की राजधानी में भी तिरंगा लहराया गया। पर इसका अंजाम भयानक था। रजाकारों ने एगिटेटर्स को पकड़कर मार डाला। पूरे तेलंगाना एरिया में रिप्रेशन शुरू हुआ। दिल्ली में 2 आइडियोलॉजीज थी। नेहरू मानते थे कि वॉयलेंस से इंडिया की इमेज खराब हो सकती है, और वही सरदार पटेल जी का साफ कहना था कि हैदराबाद भारत के हृदय में एक ज्वालामुखी है, जिसे फोड़ना जरूरी है। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन कई महीने चली। भारत के एजेंट जनरल KM मुंशी और हैदराबाद के PM लाइन अली के बीच रिलेशन बहुत बिगड़ गए थे। आखिरकार जब 22 अगस्त 1948 को पत्रकार शोहबुल्लाह खान की हत्या रजाकारों ने कर दी, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए फाइनल वार्निंग थी। और फिर 13 सितंबर 1948 की सुबह 4 बजे इंडियन आर्मी ने हैदराबाद की बॉर्डर पार कर। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद निजाम का पोलो का शहर कहलाता था, और इसे पुलिस एक्शन कहकर पेश किया गया ताकि ये वॉर ना लगे। इंडियन आर्मी की लीडरशिप कर रहे थे मेजर जनरल JN चौधरी, जबकि हैदराबाद की ओर से कमांडर थे जनरल सैयद अहमद एल एडूस। फर्स्ट एनकाउंटर हुआ नाल दुर्गा किले के पास। इंडियन टैंक और तोफों तेजी से बढ़ी, जबकि हैदराबाद के आर्मी के पास पुराना एम्युनिशन था। रजाकारों ने कई जगहों पर एम्बुश लगाकर अटैक किया, पर इंडियन एयरफोर्स के टेम्पेस्ट फाइटर प्लेन्स ने सब उड़ा दिया। 15 से 16 सितंबर लातूर, मुमीनाबाद और बिदर के पास भयंकर लड़ाई हुई। इंडियन आर्मी ने रजाकारों के कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए। हजारों ने सरेंडर किया और फिर 17 सितंबर भारतीय सेना ने बिदर पर कब्जा करी। शाम 5 बजे निजाम ने सीज फायर की घोषणा कर दी। सिर्फ 5
50 दिनों में हैदराबाद की 40,000 की सेना और रजाकार दल बिखर गया। 17 सितंबर की रात निजाम ने रेडियो पर लोगों को एड्रेस किया, मैंने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया है कि वो लड़ाई बंद कर दे। अगले दिन 18 सितंबर 1948 को जनरल एल एडुस ने फॉर्मली मेजर जनरल चौधरी के सामने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ साउथ इंडिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना हैदराबाद। इस ऑपरेशन के बाद सेना ने लगभग 18,000 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें रजाकार, रेडिकल हिंदू, एक्टिविज्म और कम्युनिस्ट सभी शामिल थे। निजाम को इंडियन गवर्नमेंट ने राज प्रमुख बना दिया। वो 1950 तक इस पद पर रहा। हैदराबाद में फर्स्ट मिलिट्री गवर्नर बने मेजर जनरल चौधरी और बाद में 1950 में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन MK वेलोडी को सौंपा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद कई जगहों पर कम्युनल वायलेंस होने लगी। सुंदरलाल सीमित रिपोर्ट के मुताबिक 27,000 से 40,000 मुसलमानों का मर्डर हुआ। अनऑफिशियल फिगर्स इससे कहीं ज्यादा बताती हैं। हिस्टोरियंस इसे इंडियाज फॉरगॉटन मजाकर कहते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों पार्टी ने भारी कीमत चुकाई और इसी समय एक और मोर्चा खुला था, तेलंगाना फार्मर एगिटेशन, जिसे हैंडल कर रहे थे पूचतलापल्ली सुंदरैया, रवि नारायण रेड्डी और मखदूम मोहिमुद्दीन। ये लोग फेडरल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ रहे थे और निजाम के डाउनफॉल के बाद भी ये विद्रोह 1951 तक चलता रहा। आखिरकार अक्टूबर 1951 में CPI ने आर्मी कॉन्फ्लिक्ट बंद किया और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो गए। 17 सितंबर को आज भी तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिन बनाया जाता है, पर पॉलिटिकल विजन से ये आज भी कंट्रोवर्शियल है। कुछ इसे लिबरेशन कहते हैं तो कुछ इसे एग्जेशन या इंटीग्रेशन कहते हैं। लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस इसे पुलिस एक्शंस कहते हैं, यानी सिर्फ एक मिलिट्री इंटरवेंशन। राइट विंग्स व्यूज इसे मुक्ति दिवस मानते हैं, निजाम और रजाकार से आजादी का दिन। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दर्दनाक लेकिन मैंडेटरी चैप्टर था जिसे भारत के नक्शे को पूरा किया। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।